हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आज क्लास 12th के बच्चे के लिए और जिनका बेसिक कमज़ोर है, जो अभी कुछ दिन पहले मैं अभी 10th पढ़ाया हूँ और एक दो दिन इसमें थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि अभी ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए कुछ क्लास में लेट हो जाता है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं माने। और बाकी जो भी कोर्स है सब हम पूरा कराएंगे इस यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो उन बच्चे के लिए जिसको लग रहा है टेंस में प्रॉब्लम होता है। तो अभी कुछ वीडियो मेरा उससे पहले वाला है, जैसे मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसका बात कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम। कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शॉर्ट टाइम का प्रयोग करते थे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लॉन्ग टाइम का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो देखिए, जैसे अगर कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन लंबे समय से होते आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं गाना गाते आ रहा हूं, तुम बोलते आ रही है, तुम गाली देते आ रही है, तुम बातें करते आ रही है, इस प्रकार से तमाम बातों को जब हम कंटिन्यू रखते हैं, किसी भी बातों को कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेगुलर रखते हुए अगर उस काम को करते हैं ज्यादा समय से, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज का जो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो डिफिनेशंस होता है, डिफिनेशंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, नोट्स में क्या ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, अभी हम लोग बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे। तो अगर सिंपल में बोलेंगे तो हम हिंदी में थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि ऐसे बोलेंगे, वर्तमान में लंबे समय के लिए हो रहे कार्य को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जी हां, सही सुने हैं आप लोग, वर्तमान में लंबे समय से हो रहे कार्य को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो बोल सकते हैं, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो कंटिन्यू एक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए दोस्तों, अब तो ये डिफिनेशंस पहले तो पता ही करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ समझ जाने से तो नहीं होता है, अगर पूछ देगा कोई बाहर में तो आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफिनेशंस का। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, यूज जो होता है मतलब उसका जो प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज टू शो का मतलब होता है दोस्तों देखने, मतलब शो करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए। सो कंटिन्यू एक्शन, कंटिन्यू का मतलब होता है दोस्तों लगातार काम करने के लिए, कंटिन्यू एक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शॉर्ट टाइम था और इसमें लॉन्ग टाइम का काम होगा। लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से देखिए दोस्तों, वर्तमान में लंबे समय से हो रहे कार्य को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, ये तो डिफिनेशन हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया है। अगर नहीं वीडियो समझ में आता है ना दोस्तों, तो पूछ करके वीडियो को देखें, अच्छे समझ में आ जाएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लियर कराएंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब हुआ दोस्तों, स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक चीज को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जैसे आप अच्छा खासा आप घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर आया, तो वो क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर्स बनाएगा कि यहाँ से बाथरूम, यहाँ से किचन रूम, यहाँ से बेडरूम, इस प्रकार से तमाम स्ट्रक्चरों को बनाने के बाद एक अच्छा खासा खूबसूरत घर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से टेंस को बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। हमारे लाइफ में भी स्ट्रक्चर के बिना बहुत कुछ अधूरा है दोस्तों। यदि कोई भी काम करते हैं तो अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाता है तो शायद आप अच्छे से किसी भी कामों को कर पाते हैं। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, जो कर रहा है, एक्शन ले रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज अब्लिक हैव। दोस्तों अब्लिक का मतलब समझते हैं ना, अब्लिक का मतलब हुआ दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, या तो हैज का प्रयोग कीजिए नहीं तो हैव का प्रयोग करिए। और कहां पे करना है वो अभी मैं एक एक करके एक एक पॉइंट आउट बताऊंगा कि कहां पे हैज का प्रयोग होगा, कहां पे हैव का प्रयोग। पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। इसके बाद बीन का प्रयोग तो सब में करेंगे, बीन, इसके बाद वर्ब फोर, इसके बाद अदर वर्ड। OW का मतलब होता है दोस्तों अदर वर्ड, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई पूछे कि बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो सब्जेक्ट प्लस हैज अब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशंस और स्ट्रक्चर, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपलसरी ऑफ द ग्रामेटिकली फॉर्म, देन इट्स वेरी इजी। चलिए अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल बोले तो क्या कि मान लीजिए कि डिफिनेशंस बोल दीजिएगा, स्ट्रक्चर भी पता, लेकिन एग्जांपल दीजिएगा तब तो अगला आदमी समझेगा कि असल में इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए जैसे हम थोड़ा सा, ये क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइट उट का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मैं गाना गाते आ रहा हूं, मैं गाना गाते आ रहा हूं, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए दोस्तों, मैं है तो आई हुआ, हम क्या बोले दोस्तों, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। देखिए और एक बात और बताते हैं, यदि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन रहता है तो हैव का प्रयोग करेंगे। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट पर्सन बोले तो क्या क्या, पर्सन देख लीजिएगा वीडियो, पर्सन क्या होता है, मतलब आई, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहता है दोस्तों तो उसमें हम हैव का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन रहता है दोस्तों तो उसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों फिर से मैं बता देता हूं कि यदि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोले तो जब जैसे आई है, वी है, यू है, ये सब फर्स्ट पर्सन आता है। सेकेंड पर्सन बोले तो जैसे दुनिया का कोई भी नाम ले लीजिए, अगर अकेला नाम है तो वो थर्ड पर्सन होगा। अगर दो नाम हो जाता है एक साथ में तो वो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन नहीं बल्कि थर्ड पर्सन में ही सिंगुलर से प्लुरल में बदल जाता है। इसलिए यदि दो नाम होगा तो हैज के जगह पे हैव का प्रयोग करेंगे, जैसे ही, सी, इट, इस प्रकार से तमाम अगर प्रोनाउंस आता है तो उसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दो थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसमें हैज के जगह पे हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आप बात करते हैं दोस्तों, जैसे देखिए मैं फर्स्ट पर्सन है, इसमें देखिए वह थर्ड पर्सन है, इसमें देखिए तुम सेकेंड पर्सन है। तो इस प्रकार से जैसे मैं फर्स्ट पर्सन, मैं गाना गाते आ रहा हूं, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। चलिए देखिए आई हैव लगा दिए, बीन इसमें है, बीन इसमें है। अब देखिए दोस्तों, सिंग का मतलब होता है गाना गाना, और इसमें वर्ब फोर बोले हैं तो सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या गा रहे हैं तो गाना गा रहे हैं। तो देखिए आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से वह पढ़ते आ रही है, देखिए दोस्तों ये लड़की है, और लड़की है तो इसलिए हम सी लगाए, अगर लड़का होता तो ही लगाते। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए ठीक है, तो वह पढ़ते आ रही है, सी हैज। देखिए दोस्तों हम क्या बोले हैं, थर्ड पर्सन रहेगा हैज का प्रयोग कर देंगे, फर्स्ट पर्सन हैव का प्रयोग, सेकेंड पर्सन हैव का प्रयोग। अब देखिए बीन इसमें भी लगेगा, रीड होता है, रीड का वर्ब फोर हो जाएगा रीडिंग। तो देखिए वह पढ़ते आ रही है, सी हैज बीन रीडिंग। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल कुछ होमवर्क दे देंगे, उसको कीजिएगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन जो होता है ना दोस्तों, कहा गया है कि प्रत्येक चीज का प्रैक्टिस बहुत खतरनाक चीज होता है। तुम बोलते आ रहे हो, अब देखिए दोस्तों यू हैव बीन स्पीकिंग। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देखिए ये तो हो गया आपका एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर डेफिनेशंस, तीन ठो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट को। अब बात करते हैं नोट्स। नोट्स का मतलब होता है ध्यान देने वाली योग्य बात। कहने का मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, कैसे समझे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तब कैसे समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों नोट्स का मतलब होता है जिस क्रिया के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे बोला हूँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रही हैं, आ रहे हैं, यही तो बात है। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में देखिएगा आ रहा है, आ रहे हैं, आ रही हैं, अगर लगा रहा है, समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, उसमें स्ट्रक्चर ये लगता है। तो इस प्रकार से अगर इस वीडियो को अच्छे से अगर देखते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इसके लिए तो बहुत वीवीआई वीडियो सब है, क्योंकि देखिए आपको समरी लिखने के लिए आपको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है। अगर ट्रांसलेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो शायद अच्छे से आप समरी नहीं लिख पाएंगे। अगर दोस्तों सुनो, अगर ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।